Assalamu alaikum students. Today we are going to study about major educational philosophies in which we first discuss about perennialism and essentialism. As you know, there are four major educational philosophies. Number one, perennialism, second, essentialism, third, progressivism, and fourth one is reconstructivism. Let's discuss about perennialism. Founders include Maritain, Adler, and Hutchins. द वर्ड perennial मीन्स everlasting। और ये everlasting किसको समझते हैं? नॉलेज को। इसीलिए हमने अक्सर पढ़ा perennialism इज एसोसिएटेड विद ओल्ड बुक्स। ओल्ड बुक्स के नॉलेज को ये everlasting कंसीडर करते हैं। perennialism इज रूटेड फ्रॉम रियलिज्म। रियलिज्म की ही मॉडिफाइड वर्जन perennialism है। रियलिज्म एक जनरल फिलोसफी थी, perennialism इज एजुकेशनल फिलोसफी। इट और perennialism चूँकि रियलिज्म का ही मॉडिफाइड वर्जन है तो इट मीन्स इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अरिस्टोटल। इनका मानना ये है कि तमाम इंसानों का इंटेलेक्चुअल पावर एक जैसा होता है, वो एक जैसी कैपेसिटी रखते हैं टू ग्रैस्प ट्रूथ एंड टू गाइड बिहेवियर। और दूसरा इनका बिलीफ ये है कि इंसानों को सबसे पहले इंसानों के बारे में पढ़ना चाहिए, नोट अबाउट मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली जब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, देयर इज़ रिच कल्चर एंड लिटरेचर, और लिटरेचर के थ्रू उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ग्रेट आइडियाज़ दिए, रिफाइंड किया थॉट्स को। उनके लिटरेरी वर्क्स तमाम लाइब्रेरीज़ उससे भरी पड़ी हैं, जिसमें रोमन और ग्रीक इरा के वर्क्स भी शामिल हैं, जैसे कि प्लेटो का, अरिस्टोटल, ह्यूम, होमर, डांटे, टॉल्स्टॉय, मैकियावेली, ये सब काम जो हैं इन्होंने इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इसके बाद रिनेसेंस पीरियड लिटरेचर वाले लोग जानते होंगे उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब लिटरेरी कामों की हम बात कर रहे हैं, उनके कल्चर और उनके लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ये सब लिटरेरी वर्क्स डिपिक्ट करते हैं उनके आर्ट को, कल्चर को, लिटरेचर को और हेरिटेज को। वेस्टर्न कल्चर की रिचनेस को देखते हुए और उसके स्कॉलर्स को देखते हुए हुचिन्स ने ग्रेट बुक प्रोग्राम डेवलप किया 1963 में, और एडलर ने 100 ग्रेट बुक्स को लेके एक करिकुलम बनाया जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे बेस करता था। और इस सब का पर्पस क्या था? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ग्रेट आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना, उनको प्रमोट करना। और इनका मानना ये था कि ह्यूमैनिटी का हाईएस्ट एट्रीब्यूट जो है वो रैशनैलिटी है, विजडम है, और वो विजडम कहाँ से आती है? ग्रेट बुक्स से आती है। इसीलिए ये ग्रेट बुक्स को, नॉलेज को एवरलास्टिंग कंसीडर करते हैं। टाइप्स की बात करें तो पेरेनियलिज्म की 2 टाइप्स हैं, सेकुलर पेरेनियलिज्म एंड रिलीजियस पेरेनियलिज्म। सेकुलर पेरेनियलिज्म एम्फेसिस लर्निंग टू रीज़न, जिसमें हम रीज़न करना सीखते हैं, और रिलीजियस पेरेनियलिज्म रिलेटेड टू लव ऑफ डिविनिटी एंड गॉड, यानी इसमें दुनियावी भी आ गया, यानी सेकुलर अक्लो शाऊर और दनाई का इल्म, और रिलीजियस भी आ गया, मजहबी, जिसमें लव ऑफ गॉड। इसके की आइडियाज़ की बात करते हैं। इनका मानना ये था कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेम इंटेलेक्चुअल पावर। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मानते थे कि चूँकि सबकी इंटेलेक्चुअल पावर एक जैसी होती है तो उनके लिए एजुकेशन भी यूनिवर्सल होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए। करिकुलम भी सेम होना चाहिए, और वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, एक ही तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। और ये भी बिलीव रखते थे कि ह्यूमंस शुड टीच अबाउट ह्यूमंस, नॉट मशीन्स और टेक्नोलॉजी। तो ये इनका मानना ही यही था कि फोकस इनका किस पे था? इंसानों पे, मशीन्स और टेक्नोलॉजी पे नहीं। इसीलिए इसको थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये इनोवेशन को रिजेक्ट करती है। ये फिलॉसफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करती, ओनली ग्रेट बुक्स को ही एवरलास्टिंग कंसीडर करती है। और वो ग्रेट बुक्स कौन सी हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुक्स हैं। टीचिंग अप्रोच कैसी है? टीचर एनसाइक्लोपेडिक होता है। एनसाइक्लोपेडिक में जिसके पास तमाम नॉलेज है, जो समझता है कि सब विजडम, सब नॉलेज उसी के पास है, डोमिनेंट होता है। और टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचिंग के लिए सोक्रेटिक मेथड यूज़ होता है, यानी जिसमें डायलॉग होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बिटवीन, और लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता है, रीजनिंग का यूज़ किया जाता है। एंड करिकुलम इंक्लूड्स लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़ एक्सेट्रा। एंड मोर देन दैट वर्क्स ऑफ ग्रेट राइटर्स, यानी लिटरेचर ही को कह लें या ग्रेट राइटर्स, स्कॉलर्स का जो काम है वो इनके करिकुलम का पार्ट है। तो बात फिर वहीं आ गई, दे कंसीडर ग्रेट बुक्स एज ट्रेयर। नाउ द सेकेंड फिलोसफी इज एसेंशियलिज्म। द वर्ड एसेंशियल मीन बहुत ही ज़रूरी।
एसेंशियलिज्म इज़ अ फिलॉसफी एम्फेसाइजिंग कोर नॉलेज एंड स्किल्स, जो सिर्फ कोर नॉलेज और स्किल्स को एम्फेसाइज करे, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पे एम्फेसिस दे, वो नॉलेज और स्किल्स जो कि एक इंसान को रिक्वायर्ड है उसकी लाइफ के लिए। दिस फिलॉसफी ओरिजिनेटेड एज अ रिस्पॉन्स टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चूँकि जिद्दत की बात करती है, अमेरिकन फ़िलॉसफ़ी है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट की डेमोक्रेसी की बात करती है, जैसा वो चाहते हैं उनको उसी तरह से पढ़ाओ, तो ये उसके रिस्पॉन्स में आई। इसने ये कहा कि वो पढ़ाओ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उसको लाइफ स्पेंड करने के लिए। दिस फिलॉसफी इज़ रूटेड इन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म बोथ। प्रीनियलिज्म सिर्फ रियलिज्म में रूटेड थी और ये रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों में रूटेड है। इसके एक्सपोनेंट विलियम बैगले थे। 1874 टू 1946 का इरा है और उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया अरिस्टोटल और प्लेटो दोनों से, तभी ये एसेंशियल और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की बात करते हैं। इस फिलॉसफी के की आइडियाज़ क्या थे? एजुकेशन शुड फोकस ऑन कोर डिसिप्लिन्स ओनली, और वो कोर डिसिप्लिन्स को वो क्या किनको कंसीडर करते हैं? रीडिंग को, राइटिंग को, मैथ्स को, साइंस और हिस्ट्री। अक्सर इसको 3 Rs भी कहा जाता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स। तो टीचर्स जो है इसमें अथॉरिटेटिव फिगर होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि की डिसिप्लिन्स या की एरियाज़ कौन से हैं जो स्टूडेंट्स को लर्न करने चाहिए। हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस को मानते हैं और फंडामेंटल नॉलेज या फाउंडेशनल नॉलेज को सोसाइटल कंट्रीब्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हैं। इट्स टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, एम्फेसिस इनका डायरेक्ट टीचिंग और प्रैक्टिस पे होता है। प्रैक्टिस के लिए ये ड्रिल मेथड यूज़ करते हैं, टीचिंग के लिए लेक्चर मेथड यूज़ होता है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पे बिलीव रखते हैं और उसी के लिए ये ड्रिल मेथड यूज़ करते हैं। दे बिलीव ऑन स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, उसके लिए कोर सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं। इनका फोकस रिगर, डिसिप्लिन, फंडामेंटल नॉलेज या फाउंडेशनल नॉलेज पे है, इसी क्योंकि ये कोर स्किल्स और कोर नॉलेज को इम्पार्ट करने पे बिलीव रखते हैं। दिस फिलोसफी एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करती है। इट एम्स टू डेवलप अ डिसिप्लिन नॉलेजेबल इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे कमांड रखता हो। इट रिजेक्ट्स नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स और ट्रेंड्स इन एजुकेशन, वो कहते हैं कि सिर्फ ज़रूरी सब्जेक्ट्स ही पढ़ाओ, लेकिन वो स्टूडेंट को आता हो, उसको उस पर पूरी कमांड हो, उसको वो पूरा ड्रिल किया हुआ हो, पूरी प्रैक्टिस में हो, और गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनको सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया जाए। Students, in this lecture we discussed two philosophies, two major educational philosophies, which were perennialism and essentialism. In the next lecture, inshallah, we will discuss the rest of two philosophies, and these are progressivism and reconstructivism. Please like, share and subscribe. Thanks for listening. Allah Hafiz.